अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भोपाल के सांसद आलोक शर्मा ने कुलियों के साथ योग किया है। सर, एक बार पहले भी आपको देखा कि मन की बात आपने सुनी कुलियों के साथ, अब आज योग भी कुलियों के साथ। देखिए, कुली भी भारत के नागरिक हैं। बरसों से जनता जनार्दन का बोझ उठाने का काम कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, परंतु किसी का ध्यान इन कुली भाइयों की तरफ नहीं जाता। आज भोपाल का बेटा भोपाल का सांसद बना है, मेरा ध्यान इन कुली भाइयों की तरफ गया, कुली भाइयों से संवाद किया। आज जितना उनको मेहनत और परिश्रम के बदले जो मेहनताना मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। बच्चों को भी लिखाई पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। कई बार तो बोझ उठाते उठाते कंधे की नस दब जाती है, कई बार तो L4 L5 कमर में गेप आ जाता है और कई बार तो कमर झुक जाती है। तो पिछले दिनों सभी कुली भाई प्रधानमंत्री जी के मन की बात में भी जुड़े थे और उस मन की बात के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता का आह्वान किया था कि सबको जुड़ना चाहिए। तो कई कुली भाइयों ने मुझसे कहा कि आलोक भाई, हमको भी अपना शरीर, अपना स्वास्थ्य चुस्त तंदुरुस्त रखना है, हम भी योग में जुड़ेंगे। और आज मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत भोपाल के कुलियों ने की है, रानी कमलापति स्टेशन से। मुझे लगता है कि देश के हर रेलवे स्टेशन के ऊपर इसी प्रकार से कुली भाइयों को भी योग से जुड़ना चाहिए। योग से हमारा शरीर स्वस्थ होता है, मन मस्तिष्क ठीक रहता है। और आज हम जो भागदौड़ की जिंदगी व्यतीत करते हैं, जिसके कारण कई बार हमको शुगर हो जाती है, BP हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल कई कुली भाइयों का बढ़ जाता है। तो सभी कुली भाइयों ने यहाँ पे संकल्प लिया है कि हम प्रतिदिन योग को दैनिक दैनंदिन दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे। ये केवल योग 5000 साल की हमारी गौरवशाली परंपरा है और इसको आगे बढ़ाने का काम देश के सभी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जिन्होंने कि 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र सभा के अंदर इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाने का निर्णय किया था। आज 11 वर्ष हो गए। इन 11 वर्ष में 150 से अधिक देशों के अंदर योग चालू है। लोग अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बना रहे हैं और लगभग इसमें 10 करोड़ से अधिक लोग इसमें जुड़े हैं। हमारे भोपाल के कुली भाई भी जुड़े हैं। मैं सभी कुली भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। वे स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलते रहें और इसी प्रकार से समाज की सेवा करते रहें। और हमने एक समस्या और कुली भाइयों ने बताई थी कि वह गरीब हैं, उनके पास पक्का मकान नहीं है। तो हमने सभी कुली भाइयों के पिछले दिनों निवास पे आए थे, सबके प्रधानमंत्री आवास योजना के फॉर्म भी भरवाए। बहुत ही जल्दी स्थान का चयन होकर वर्टिकल मल्टी स्टोरी में सबको पक्के मकान बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार देकर सभी कुली भाइयों की सेवा करने का काम करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है, कई लोग योग नहीं करते हैं। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता देखे, इनके फोटो आते थे, लेकिन इस बार भी नजर नहीं आए। क्या सबको योग करना जरूरी? देखिए, सबको करना चाहिए। देश की जनता कांग्रेस को बहुत अच्छी तरीके से जानती है। अगर योग करोगे, स्वस्थ रहोगे तो अच्छे विचार आएंगे और अच्छे विचार आएंगे तो वो सकारात्मक क्षेत्र के अंदर लगेंगे। या योग करोगे नहीं तो दुर्दशा क्या हो रही है मध्य प्रदेश और देश के अंदर सब लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। सबको आना चाहिए, इसको राजनीतिक चश्मे के रूप में नहीं देखना चाहिए। सारा मामला नजर का है, नजरिए का है। योग तो जब से हो रहा है जब राजनीतिक पार्टी कांग्रेस भी नहीं बनी थी, भारतीय जनता पार्टी का भी जन्म नहीं हुआ। योग तो बरसों से हो रहा है। मुझे लगता है जो भारतीय संस्कृति है और जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाने का काम अगर इस देश के अंदर कोई राजनीतिक पार्टी नहीं कर रही है तो केवल कांग्रेस पार्टी है, जो इस देश की जो गौरवशाली परंपरा है, जो ऋषियों ने स्थापित की है, देश में सब एक्सेप्ट कर रहा है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्रियों के अंदर योग नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये विनाशकाले बुद्धि है। भगवान इनको सद्बुद्धि दे, करेंगे तो बेहतर होगा। किनको करना चाहिए कांग्रेस में योग? नहीं, सबको करना चाहिए। मैं किसी को नहीं, सबको आना चाहिए जी। राहुल, सबको करना चाहिए, उनको भी आना चाहिए। उम्र जब बढ़ती है तो दवाइयों से काम नहीं चलता। उम्र जब बढ़ती है तो योग ही एक ऐसा मेडिसिन है, इसको प्रतिदिन दैनिक दैनंदिन दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे तो वो भी प्रसन्न रहेंगे और उनकी पार्टी भी प्रसन्न रहेगी, सब लोग स्वस्थ रहेंगे। सबको मिलजुल कर मैं कहता हूँ योग अभ्यास करना चाहिए। योग अभ्यास सभी को मिलकर करना चाहिए और ऐसे कुलियों के बीच में आलोक शर्मा पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने योग किया, लेकिन इस दौरान कांग्रेस पर भी वो निशाना साधते हुए नजर आए। भोपाल से आदर्श चौरसिया, DNN न्यूज।